एक पर्सन था जो तब मेरे से 2.5 से 5 केजी तक का वेट लगता था और गलती से मैंने 20 किलो के डंबल को हाथ डाल दिया था। तो एक पर्सन था जो मुझ पे हंसा था, भाई तेरी अभी ये औकात नहीं है, तू वो डंबल उठा, तू ये नहीं। थोड़ा मेरा एम नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँ या कोई भी गेम खेलूँ, कुछ भी करूँ। स्टार्टिंग में एम था कि बस अब जाना है, जिम जाना है, फिट होना है, कि थोड़े कपड़े पाए भी अच्छे लगे, बस इतना गोल लेके मैं जिम में आया था। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। 3 राज्यों की सीमा पर बसा हुआ डबवाली, वैसे तो यहाँ पर टैलेंट की आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी, तो इसीलिए आज हम एक ऐसी शख्सियत डबवाली की आपको मिलवाना चाहते हैं जिसमें आपको बता दूँ कि मिस्टर यूनिवर्स 2022 अजय वधावन इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत करते हैं कि अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आज डबवाली को भी बहुत गर्व होगा और इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने हमारे डबवाली का जो नाम रोशन करने की जो एक कसम खाई है, कुछ ऐसा एक जज्बा उनके अंदर है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। कि जब एक युवा है उसके लिए बड़ी बात ये होती है कि अपने स्ट्रीम को चुनना, तो इस स्ट्रीम में आने का फैसला आपका किस तरह का था? और बस मेरा एम नहीं था कि मैं बॉडी बिल्डर बनूँ या कोई भी गेम खेलूँ, कुछ भी करूँ। स्टार्टिंग में एम था कि बस अब जाना है, जिम जाना है, फिट होना है, कि थोड़े कपड़े पाए भी अच्छे लगे, बस इतना गोल लेके मैं जिम में आया था। तो कोई एक पर्सन था जो तब मेरे से 2.5 से 5 केजी तक का वेट लगता था और गलती से मैंने 20 किलो के डंबल को हाथ डाल दिया था। तो एक पर्सन था जो मुझ पे हंसा था, भाई तेरी अभी ये औकात नहीं है, तू वो डंबल उठा, तू ये नहीं उठा। तो बस तब उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब इसी लाइन में आगे जाना है। तो उस तब से लेकर धीरे धीरे अनजाने में सही, कैसे भी सही, स्टार्टिंग करते करते जहाँ तक पहुँच गया। जी, जब आपने ये फैसला लिया कि अब मुझे इसी स्ट्रीम में आगे जाना है, तो परिवार की तरफ से एक होता है कि परिवार वाले या हमारे आसपास के दोस्त जो हैं बड़ी सारी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, हमारा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, तब आपका क्या फ़ैसला था? परिवार से मेरे को कभी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिली और जो मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे साथ हैं, वो भी मुझे पूरा मोटिवेट करते हैं। बट अगर जो मेरा परिवार है, बिल्कुल इतना अच्छा परिवार है कि अगर जो मैंने कह दिया वो बस वही होना है। भी ऐसे नहीं है भी ये नहीं करना, इसमें ये गलत है, उन्होंने ये कह रखा है, ये तेरी लाइफ है, अगर तू फैसला ले रहा है, अगर तेरा फैसला गलत गया तो भी तेरा है, सही गया तो भी तेरा है। खुद के फैसले अपने ले, बाकी जो होगा सो होगा। तो अजय, एक नई चीज़ ये भी आ जाती है कि डाइट इसके अंदर प्रॉपर लेना, ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए आपके साथ साथ आपके परिवार वालों को भी इसका ध्यान रखना होता है, तो उसमें आपकी हेल्प कौन करता है? इसमें अगर डाइट की बात करें तो अगर आपको अच्छी जिम लगानी है, अभी सही बॉडी बनानी, तो आपके परिवार से 100% डाइट चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके परिवार में अगर रोटी बनी है तो आपको रोटी खानी है, अगर दोपहर को 2 बजे बनी है तो आपको वही खाना है, ये नहीं होगा। आपका एक प्रॉपर एडजस्टमेंट होगी, डाइट की प्रॉपर टाइम होगा, जो आपको उतनी ही खानी है। अगर आपको 50 ग्राम राइस खाने हैं तो 50 ग्राम ही खाने हैं, 70 भी नहीं खा सकते, 40 भी नहीं खा सकते। उसके साथ अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर चिकन खाना है, अगर वेज जो पनीर खाना है, टोफू खाना है, जो भी हो, जब खाना है तब ही खाना है। जिम का रोल ही डाइट के साथ है, अगर डाइट नहीं है तो जिम नहीं है, अगर जिम भी नहीं है तो अकेली डाइट भी कुछ नहीं कर सकती, दोनों का कम्बिनेशन है। तो मतलब माइंड स्टेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद पे बंदे का कंट्रोल होना चाहिए। अगर खुद पे कंट्रोल नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपको सही रिज़ल्ट चाहिए तो आपको डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब आपको गलत खाना नहीं है, वो आपको महीने में 1 दिन या 2 दिन मिल जाते हैं। अभी आपका आज ये खाने का दिन है, ऊपर जो मन है वो खाओ। जी, तो अजय के करीब घर में सबसे ज़्यादा कौन है? मेरे करीब घर में मेरी मदर, मम्मा। तो उनके साथ एक खास सा रिश्ता है? हाँ, उनके साथ बिल्कुल खास सा रिश्ता है। मेरी तकरीबन 90% डाइट मेरी मदर तैयार करके देती है। तो अजय, शुरुआत से कोई ऐसा अलग ड्रीम था इससे अलग? जैसे कि आपने कहा कि मुझे शुरुआत में कभी सोचा नहीं था कि मैं जिम की तरफ जो है आऊँगा, तो उससे पहले कोई ऐसा ड्रीम? नहीं, उससे पहले ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। उससे पहले टीचिंग लाइफ में जाने का था, बट धीरे धीरे वो कम होता गया और जो बॉडी बिल्डिंग का सपना जी आता गया था, अब चूज़ कर लिया, अभी इसी लाइन में आ गया। जी,
तो अलग अलग लेवल के आपने कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दीजिए। आज से 2 साल पहले सबसे पहले मैंने मिस्टर बठिंडा में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने गोल्ड मारा था। जी। उसके बाद मैंने मिस्टर डवाली में पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें भी गोल्ड मारा, ओवरऑल भी गोल्ड मारा था। उसके बाद मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया में पार्टिसिपेट किया, उसमें भी मैंने गोल्ड मारा था। जी। तो फिर उसके बाद कोरोना आ गया, तो 2 से 3 साल का मेरा गैप पड़ गया। 2 से 3 साल बाद अब मैंने दोबारा ये कंपटीशन खेलना स्टार्ट किया। जी, तो आप मिस्टर यूनिवर्स खेल के आया हूँ, जो इंटरनेशनल एक फेडरेशन है, जी। जो कल 21 जून को दिल्ली में हेल्ड हुई थी। जी, तो एक प्राउड मोमेंट हो जाता है। तो किस तरह की विशेज़ मिली घर से, और घर से कैसा सपोर्ट? विशेष मिली जो घर से, वो मैंने सोचा भी नहीं था। अभी पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गोल्ड मार के आऊँगा, क्योंकि जी। इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन। बंगाल के लड़के भी थे, साउथ के भी थे, हरियाणा से मैं ही था, जी। ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे, तो उनको भी हराना मुश्किल था। बट फिर भी मेहनत थी तो कर पाए गोल्ड। पर जब मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मेरा जो वार्म वेलकम होगा वो इतना अच्छा होगा। जी। तो मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा वार्म वेलकम। स्टेट लेवल पर जब हम पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से मतलब छोटे लेवल के कंपटीशन से वहाँ पे किस तरह का एक एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है? आपको एटमॉस्फेयर टोटली डिफरेंट लेवल का देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो मिलेंगे वो कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, बट आपको जब नेशनल लेवल के स्टेज पे मिलेंगे तो वो पूरे एक्सपीरियंस्ड ही मिलेंगे। जी। जिनको 10 से 20 साल हो गए खेलते हुए, सिर्फ वही खेलने जाएंगे। जिनको पता है अभी मुझे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, मेरी कंडीशन नहीं है, तो वो वहाँ पार्टिसिपेट करने नहीं जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी एंट्री फीस भी 10-10 हज़ार होती है जी। पहले। तो आप जैसे कि कुछ ही टाइम पहले जब हम बात कर रहे थे, तो आपने कहा था कि अब आप इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हैं, बिल्कुल। तो आप उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताएं। जो कल वैसे यूनिवर्सल मिस्टर यूनिवर्स हुआ था, वो इंटरनेशनल लेवल का ही था, जो इंडिया में हुआ था। 2-3 रशिया से भी आए थे, बट वो अपनी कैटेगरी में आए थे। जी। अगर इंडिया में, बट अगर मैं इंटरनेशनल लेवल का खेलने जाता हूँ तो उसके लिए मुझे पहले तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तो जो क्या, जैसे मेरे कोच कहेंगे, जो साहिब सिद्दीकी हैं, कानपुर से हैं मेरे कोच, उनसे मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है। टोटली से व्हाट्सएप पे और कॉलिंग पे सब कुछ होता है। तो मुझे महीने में 1 बार या 2 बार कभी जाना पड़ जाता है, तो मैं कानपुर चल जाता हूँ। फ़िलहाल रिसेंटली मेरा इसी संडे को 26 को मिस्टर इंडिया फेडरेशन का कंपटीशन है, जो कानपुर में होता है। अब मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। अजय, बड़ी बात ये हो जाती है कई बार कि जैसे सप्लीमेंट्स की हम अगर बात करें, तो सप्लीमेंट्स के क्या मायने हैं, क्या ज़रूरत है उनकी ख़ास तौर पर? क्योंकि ज़्यादातर सभी के दिमाग में यही रहता है कि जो प्रॉपर अगर डाइट ली जाए और सप्लीमेंट्स ना लिए जाए तो भी हम बॉडी बना सकते हैं। अगर आप प्रॉपर डाइट ली जाए, अगर सप्लीमेंट ना लो तो भी आप बॉडी बना सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग की 2 कैटेगरी हैं, एक बॉडी बिल्डिंग, एक फिटनेस। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। बस जो भी जिम में आता है उसको बस यही चाहिए कि मेरे डोले बन जाएं, मेरे चेस्ट निकल जाए, मेरे एब्स निकल जाएं, बट वो फिटनेस नहीं है। फिटनेस का मतलब होता है आपको अंदर से हेल्दी रहना, बाहर से हेल्दी दिखना। उसके लिए अगर आप चाहो तो सप्लीमेंट ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सप्लीमेंट होते हैं वे प्रॉपर फूड सप्लीमेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कार्ब्स की नीड होती है वो उनको कंप्लीट करते हैं। उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर नॉलेज के अंडर पूरी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर लिया जाए, कोई भी दिक्कत नहीं आती। और वेज और नॉन वेज के अंदर भी बता दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेफर नहीं करते हैं नॉन वेज को, लेकिन कई जगह पर ऐसे सुनने को मिलता है कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो आपको नॉन वेज ज़रूरी है। कुछ भी नहीं है। वेज डाइट इज़ मोर सुपीरियर देन नॉन वेज डाइट। वेज और नॉन वेज डाइट होती नहीं है, यहाँ तो वेज डाइट होगी, यहाँ वेज प्लस नॉन वेज होगी। अकेली नॉन वेज डाइट नहीं होती, क्योंकि जो अकेली नॉन वेज डाइट होती है उसमें हमें ना तो फाइबर मिलते हैं, ना एंजाइम मिलते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। उसके साथ हमें वेज का सहारा लेना ही पड़ता है फाइबर्स के लिए, एंजाइम के लिए, जो हमारी डाइजेशन के लिए अच्छी है। तो अगर मैं रिकमेंड करूँगा जिसने नॉन वेज नहीं खाना, मत खाए। वेज डाइट इज़ मोर सुपीरियर देन नॉन वेज डाइट। तो अजय, जैसे कि कुछ समय पहले जब हम बात कर रहे थे तो आप अपने पापा के बारे में बात कर रहे थे कि जिस वक्त आप कंपटीशन में थे या जब आप विन किया, तब उस दिन उनकी जो जी, तो पापा से कितना करीब थे आप, और स्टार्टिंग से कैसा रिश्ता रहा, और अब कितना उन्हें मिस करते हैं? नहीं, पापा से मेरा बेटे और बाप का तो रिश्ता इतना नहीं था, पर दोस्तों का जैसे दोस्त फ्रेंड्स होते हैं वैसा रिश्ता था। कभी मेरे पापा ने मेरे के ऊपर आंख भी नहीं उठाई ज़िंदगी में।
अगर मैंने 100 रुपये मांगे तो मुझे 500 मिले हैं। कभी किसी बात के लिए ना नहीं की। अगर मैंने कह दिया कि मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, उनका यही था मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। वो क्या कहता है उसको छोड़, तूने नहीं करना तो मत कर। बिल्कुल वो तो मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं आई भी मैंने कोई भी आई उनके सपने को आगे बढ़ाने के लिए तो मैंने बॉडी बिल्डिंग में। तो आज अजय कहाँ देखते अपने पापा को कि अगर पापा आज साथ होते या आज आपको कहीं देख रहे हैं तो कैसा प्राउड फील करते? तो वो उनका तो चलो मैं नहीं कह सकता, बट अगर वो मुझे देखते तो मुझे प्राउड फील होता उनसे जी कि उनके लिए ही सही चाहिए, बट मैं इस लेवल तक अभी पहुंच गया। जी तो आगे की क्या जो आपका ड्रीम रहेगा या फिर आगे का क्या रास्ता तय करने वाला है अजय? अभी 26 तारीख को मिस्टर इंडिया खेलने के बाद मैं ओलंपिया की तैयारी करूँगा, जिसके लिए मुझे 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। उसकी तैयारी स्टार्ट करने के बाद तब मैं ओलंपिया खेलूँगा जो साउथ में होगा। जी तो अजय लास्ट क्वेश्चन के साथ हम एंडिंग करेंगे कि अगर कोई आपकी तरह इस स्ट्रीम में आगे जाना चाहता है तो कहाँ अपना करियर जो है वो स्टैंड कर सकता है या फिर उसे अपनी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखो, चाहे कोई भी गेम है, कोई भी चीज़ है, शुरुआत हमेशा लो लेवल से होती है और बिगनिंग ऑलवेज़ हार्ड होती है। आप अगर बिगनिंग में ही घबरा गए तो आप आगे नहीं जा सकते। पहले शुरू करो, दिक्कतें आएंगी, कभी कुछ आएंगी कभी कुछ आएंगी, उसको फेस करो, उसको आगे जाओ। धीरे धीरे जो बॉडी बिल्डिंग है वो पेशेंस का गेम है, वो डेडिकेशन का गेम है, वो 1 दिन 2 दिन का गेम नहीं है। इसमें सालों लग जाते हैं, धीरे धीरे लगते हैं। अगर आप वैसे शॉर्टकट बहुत हैं, अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो वो गलत है। आप शॉर्टकट मत अपनाओ, धीरे धीरे पेशेंस रखो, बस अपना माइंड सेट रखो, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अजय आपने शॉर्टकट की बात की तो एक और सवाल निकल कर आ रहा है कि ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो नशे की तरफ, अगर वो जिम करना चाहते हैं या उनसे हो नहीं रही है, बॉडी पेन है कहीं पे, तो वो नशे की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ? जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपका आंसर दिया था, बिगिनिंग इज़ ऑलवेज हार्ड। बस आप एक बार स्टार्ट करो, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 10 दिन अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अगर आप एक बार जिम में लग भी जाते हो तो आपका माइंड सेट ही ऐसा हो जाएगा कि आप नशे की तरफ जाओगे भी नहीं। नशा तो दूर की बात है, आप गलत भी नहीं खाओगे, ऑयली भी नहीं खाओगे। तो ये हमारी बातचीत थी अजय वधावन से। उन्होंने अपनी शुरुआत और डबवाली का ये लड़का अब डबवाली का नाम रोशन करने के लिए अपना माइंड सेट कर चुका है। इसी के साथ ये डबवाली के उन जो युवा हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन भी है कि अगर आप इसी स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जो है अजय से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और इसी तरह की जो कहानियां हैं हम लगातार डबवाली की आप तक लेके आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से इसी तरह जुड़े रहना होगा। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।